अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीक अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है नाउ इंडिया प्रोफेसर्स विल टीच अरब्स, इंडिया विल ओपन IIT इन UAE। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। वाओ, सो इंटरेस्टिंग, सो इंटरेस्टिंग। प्रशांत धवन बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हो आप लोग थंबनेल पर। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में खुलेगी IIT। ये पहली बार है इतिहास में जब एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस भारत सरकार ओपन करवाएगी देश के बाहर। और हमने कंट्री भी कौन सा चूज किया है? UAE। इससे हमको ये पता लगता है कि दोनों देशों में आज के समय कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन हो चुके हैं कि इंडिया ने UAE के कहने पर एक बार को ये भी डिसाइड कर लिया कि हमारा जो सबसे प्रीमियर, सबसे ज़्यादा बेहतरीन इंस्टीट्यूट का सिस्टम है ये हम UAE तक भी लेके जाएंगे। और ये बाय द वे UAE की रिक्वेस्ट में किया गया है। अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि UAE और इंडिया ने साइन किया है एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इसके अंडर प्लान ये है कि आने वाले 5 सालों में $100 बिलियन का ट्रेड करना है बिटवीन इंडिया एंड UAE। इस ट्रेड में UAE ने एक रिक्वेस्ट इंडिया को ये करी कि देखिए आपकी IITs इतने प्रोमिनेंट लोग निकले हैं, इतने बड़े बिजनेसमैन निकले हैं, हम चाहते हैं कि आप अपनी IIT हमारे एमिरेट में भी ओपन करें। तो इंडिया यहाँ पर मान गया है। दिस इज़ अ ह्यूज डेवलपमेंट। और मैं कहूँगा कहीं ना कहीं ये IIT के ब्रांड के लिए भी अच्छा है कि बहुत ही अच्छा IIT इज़ नाउ गोइंग ग्लोबल। तो डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि UAE में IIT कहाँ पर खुलेगी, इसका क्या पोटेंशियल है, ट्रेड एग्रीमेंट जो रिसेंटली हुआ है वहाँ पर क्या क्या बातें लिखी है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ये एक फेडरेशन है। कितने एमिरेट्स, यहाँ पर कितने अमीरात आपको मिलेंगे? फॉर एग्जांपल दुबई एक अमीरात है, अबू धाबी एक अमीरात है। वैसे आपको बताना है कि कितने एमिरेट्स हैं इन UAE, 4, 5, 7 या फिर 8। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। तो कुछ दिन पहले मैंने आपको ये बताया था कि UAE और इंडिया एक FTA साइन करने वाले हैं और रिसेंट यही हुआ। 18 फरवरी 2022 को इंडिया और UAE ने साइन कर लिया है एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें बहुत सी चीज़ें कवर की जाएंगी और मैं आपको ये बता दूं जो ये हमारा टारगेट है ना कि $100 बिलियन पर एनम एक साल में इतना ट्रेड होना चाहिए, ये लक्ष्य हमको अचीव करना है आने वाले 5 सालों में। इससे काफ़ी पहले ही ये टारगेट हम अचीव कर लेंगे। और आप देखेंगे इन द फ्यूचर हर साल इंडिया और UAE आराम से 120-130 बिलियन का ट्रेड भी बड़ी बात है। और इसका रीज़न ये है कि देखिए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आज के समय एक ट्रेड ट्रांजिट देश बन चुका है। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आपको मान लो कि बहुत ज़्यादा ट्रेड करना है अफ्रीका के साथ या फिर गल्फ कंट्रीज़ में और जो बहुत सारे देश हैं उनके साथ, सीरिया के साथ, टर्की के साथ, तो इसका एक बहुत ही अच्छा सोर्स ये है कि इंडियन कंपनीज सीधा अपना सामान भेजे UAE में। अब तो खैर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है तो मतलब कि टैरिफ बहुत कम लगेंगे इंडियन प्रोडक्ट्स में। तो इंडियन प्रोडक्ट्स बहुत ही कम दामों में UAE से पहुंच पाएंगे, इजिप्ट, लीबिया, अल्जीरिया, इवन आगे यूरोप तक भी। तो ये एक मेजर एडवांटेज है इंडिया के लिए। इसी बहाने आप देखेंगे कि इंडिया और UAE का जो ट्रेड है ये भी लगातार इम्प्रूव होता रहेगा। फिर तीसरे कंट्रीज़ की अगर हम बात यहाँ पर ना भी करें, सिर्फ UAE पर भी फोकस करो तो 1 करोड़ की आबादी का देश है। परचेसिंग पावर UAE में बहुत हाई है। और जो रिसेंट FTA साइन किया है इंडिया और UAE में, इसमें आप देखेंगे स्पेशल फोकस किस पर है? ज्वेलरी पर और गोल्ड बार पर। इंडिया ने UAE को ये कहा है कि आप लोग इंडिया में गोल्ड भेज पाओगे कम रेट्स पर। तो मैं आपको ये बता दूँ आने वाले समय में इंडियन सबसे ज़्यादा जो गोल्ड है ये UAE का ही परचेज करने वाले हैं। मैं बता रहा हूँ इंडिया में बहुत सी गोल्ड बार्स बिकेगी जहाँ पर सीधा स्टैम्प लगा होगा दुबई UAE का। क्योंकि होगा यहाँ पर क्या कि जो टैरिफ इंडिया लगाता है बाकी कंट्रीज़ पर गोल्ड का, उससे सिर्फ 1% कम लगाएगा UAE पर। और ये जो 1% है यही अपने आप में बहुत बड़ा डिस्काउंट है। इंडिया में जो भी ट्रेडर्स हैं ये प्रेफर करेंगे कि यूरोप से गोल्ड क्यों परचेज करना और किसी कंट्री से गोल्ड क्यों परचेज करना, सीधा UAE से गोल्ड परचेज करो, सस्ता मिलेगा और उसको इंडिया में बेचो। और याद रखिएगा हमारे देश में हर साल 800 टन गोल्ड बिक जाता है। इंडिया एक ह्यूज कंज्यूमर है गोल्ड का। तो हमने UAE को यहाँ पे एक टैरिफ कोटा भी दे दिया है 200 टन का। 200 टन से ऊपर
जो गोल्ड आएगा उसमें हम ये 1% वाली छूट नहीं देंगे। तो देखिए यूएई और इंडिया का जो ट्रेड है गोल्ड को लेकर और उसके अलावा ज्वेलरी को लेकर, यूएई ने इसके बदले में ये कहा है कि ये लोग टैरिफ बहुत हद तक रिड्यूस कर देंगे इंडियन ज्वेलरी पर। तो जो इंडियन ज्वेलरी है ये बहुत ही जल्द आपको दिखेगी वेरियस जगह पर, इन आबू धाबी, इन दुबई मॉल्स। उसके अलावा ये भी यहाँ पर डिसाइड किया गया है कि ऑलमोस्ट जो 90% आइटम्स हैं यहाँ पर टैरिफ बिल्कुल जीरो कर दिए जाएंगे। तो मतलब कि खुल के यहाँ पर ट्रेड होगा। इससे इंडिया मान के चल रहा है कि ना सिर्फ हमने गल्फ रीजन, पूरा जो अफ्रीकन रीजन है उनके साथ भी ट्रेड रूट कर दिए हैं अनलॉक। ना ये जो ट्रेड की बात है ये अपनी जगह है। यूएई ने यहाँ पर इंडिया को ये भी कहा कि देखिए हम लोग आज के समय कोशिश कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी डाइवर्सिफाई करने की। यूएई आपको पता होगा कोशिश कर रहा है कि दुनिया भर से जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं उनके कैंपसेस ओपन करवाए अपने एमिरेट्स में। उसमें इनका एक मेन टारगेट ये था कि जिस तरीके से आईआईटी मुंबई है, आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी चेन्नई है, वैसे ही होना चाहिए एक आईआईटी दुबई। यहाँ यूएई की सरकार ने इंडिया को रिक्वेस्ट करी कि आप लोग दुबई में ओपन करिए एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इंडिया यहाँ पर मान गया है। ऑलरेडी हमारे देश में 23 आईआईटीज़ हैं, 24 जो ओपन होगी ये होगी इंडिया के बाहर दुबई में। और वैसे मैं आपको ये बता दूँ कि दुबई जानता है कि आईआईटी से आज के समय कई फेमस सीईओ एंटरप्रेन्योर्स निकल चुके हैं। फॉर एग्जांपल सुंदर पिचाई, गूगल के सीईओ। लोग समझते हैं कि बड़ी अर्ली एज में ये इंडिया से यूएस चले गए होंगे, वहाँ पे पढ़ाई करी होगी। नहीं, ही इज़ वेरी मच एजुकेटेड इन इंडिया। आईआईटी से पढ़े थे ये, उसके बाद यूएस गए, गूगल ज्वाइन किया और आज के समय गूगल के सीईओ हैं। उसके अलावा कई मेजर एंटरप्रेन्योर्स हैं जो इंडियन इकोनॉमी भी कंट्रीब्यूट कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल नारायण मूर्ति जो फाउंडर हैं इन्फोसिस के, जो आज के समय फास्टेस्ट ग्रोइंग आईटी ब्रांड है दुनिया भर में। ऑलरेडी आपको पता होगा कि टीसीएस दुनिया का सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड बन चुका है आईटी का, और हो सकता है कि बहुत जल्द इन्फोसिस भी इसको ज्वाइन कर ले इस लिस्ट में। तो यूएई को ये बात पता है कि आईआईटी का जो एजुकेशन सिस्टम है वर्ल्ड क्लास है। इस प्रोसेस से क्रिएटिव माइंड निकलते हैं और यूएई भी ये चाहता है कि इन द फ्यूचर ये लोग सिर्फ तेल के एक्सपोर्ट पर डिपेंड ना करें, इनके देश से भी इंजीनियर्स निकले, सीईओज निकले जो दुनिया की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें और यूएई की इकोनॉमी को भी ग्रो करें। मगर इंडिया के लिए यहाँ पर एक टेक्निकल प्रॉब्लम तो आएगी मेरे हिसाब से। ये प्रॉब्लम हाईलाइट करी है शशि थरूर साहब ने। इन्होंने ट्वीट करी, इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि ठीक है इंडिया पहली बार अपने देश के बाहर एक आईआईटी ओपन करेगा, अच्छी बात है। मगर क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि जो भारतीय स्टूडेंट्स जो क्रैक करते हैं जेईई का एग्ज़ाम, क्या ये स्टूडेंट्स आईआईटी दुबई में पढ़ पाएंगे? और अगर ऐसा होता है तो क्या हम ये मापदंड रखेंगे कि जो यूएई के बच्चे हैं उनको भी इंडियन स्टूडेंट्स की तरह आईआईटी जेईई क्रैक करना पड़ेगा, तभी उनकी रैंक आएगी, उसी के हिसाब से उनकी एंट्री होगी इस आईआईटी में? क्योंकि अगर ऐसा कर दिया तो इनके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं आपको वैसे ये बता दूँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में घुसना बहुत ही मुश्किल काम है। आपको पहले तो देना होता है जेईई मेंस का एग्जामिनेशन, फिर जेईई एडवांस एग्जामिनेशन आपको देना होता है, फिर आपको एक ऑल इंडिया रैंक मिलती है। उसके बाद एक बहुत ही रिगरस एलोकेशन ऑफ सीट के प्रोसेस के बाद फाइनली अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई, आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो, तो आपको आईआईटी में एक सीट मिल जाएगी। और आईआईटी का जो ये एग्जाम है ये माना जाता है वन ऑफ द टफेस्ट इन द वर्ल्ड। आप कभी भी गूगल करेंगे वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम्स इन द वर्ल्ड, तो जो भी लिस्ट होगी 10 एग्जाम्स की, 15 एग्जाम्स की, वहाँ पर आईआईटी का नाम आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। तो ये जो बच्चे अभी यूएई में जिनका एजुकेशन सिस्टम इंडियन एजुकेशन सिस्टम से काफ़ी डिफरेंट है, ऑब्वियसली ये उस प्रेशर से नहीं गुजरते जो इंडियन बच्चे गुजरते हैं। इन पर ये एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, इनकी तैयारी उस लेवल की होती नहीं है। तो मैं तो नहीं मानता कि ये बेचारे इंडियन स्टूडेंट्स को बीट करके एक रैंक हासिल कर लेंगे और फिर ये आईआईटी दुबई में जा पाएंगे। अगर हम ऑल इंडिया रैंक सिस्टम से काम करते हैं तो इंडियन ही यहाँ पर आपको दिखेंगे आईआईटी दुबई में भी। क्योंकि वैसे मैं आपको ये बता दूँ कि अभी जो इंडिया में आईआईटी है वहाँ पर जो फॉरेनर्स पढ़ते हैं ना, वो भी एक बार जेईई का एग्ज़ाम लेते हैं ऑनलाइन एग्जाम क्रैक करना होता है, तब उनको मिलती है सीट यहाँ पर। तो देखिए डेफिनेटली इंडिया को कुछ नया फॉर्मूला निकालना पड़ेगा यूएई के बच्चों के लिए, या तो इनके लिए थोड़ा सा एग्जाम आसान करना पड़ेगा क्योंकि इंडियन लेवल के लोग खेल नहीं पाएंगे। और अगर इनके लिए हम एग्जाम थोड़ा सा हल्का रखते हैं तो फिर क्वेश्चन ये रेज होगा कि क्या दुबई आईआईटी उतनी कंपैरेटिव है जितनी इंडियन आईआईटी है? देखो ये कुछ क्वेश्चन है जिन पे फोकस करना होगा। मेरे हिसाब से तो इंडिया को ये भी बात करनी चाहिए कि जो मिडिल स्कूल की एजुकेशन है यूएई में, वहाँ पर भी इंडियन टीचर जाएं, यूएई के बच्चों को पढ़ाएं, उनका लेवल इतना इम्प्रूव करे कि एक बार जेईई एग्जाम में ये भी कुछ ना कुछ रैंक हासिल कर पाए अपने दम पर। नहीं तो पॉसिबिलिटी है कि यूएई इन दी एंड कोटा सिस्टम रख ले अपने देश में कि इतनी जो परसेंटेज सीट्स हैं ये यूएई के बच्चों को ही मिलेगी। बट ओवरऑल मैं कहूँगा एक बहुत ही अच्छा स्टेप है
इंडिया यूएई दोनों के लिए कुछ जो यहाँ पर छोटे इश्यूज हैं, एक बार ये रिजॉल्व हो जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है कि फ्यूचर IIT दुबई के बाद IIT अबू धाबी, वेरियस और जो इनके एमिरेट्स हैं वहाँ पर भी हम IIT ओपन कर सकते हैं। और इतिहास में आप अगर देखिए तो ज्ञान बहुत बार इंडिया से होते हुए अरब्स के थ्रू यूरोप पहुंचा। फॉर एग्जांपल जो नंबर सिस्टम हम यूज़ करते हैं काफ़ी बार, जिसको कहा जाता है अरेबिक नंबर सिस्टम, जिसके बारे में आप अगर पढ़ोगे तो पता लगता है कि एक्चुअली ये पूरा नंबर सिस्टम इन्वेंट इंडियंस ने किया था। बाद में इसको यूज़ करना स्टार्ट किया अरबों ने। फिर जब यूरोपियंस तक ये नंबर सिस्टम पहुंचा थ्रू अरब्स, तो यूरोपियंस ने इसका नाम रख दिया अरेबिक नंबर सिस्टम। तो देखिए ज्ञान इन द पास बिल्कुल काफ़ी बार इंडिया से यहाँ पर वेस्ट एशिया में फिर आगे दुनिया भर में फैला है, और घूम फिर के फिर से हम वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ पर इंडियन प्रोफेसर्स पढ़ाएंगे अरब्स को। तो वापस आते हैं हमने MCQ की तरफ के यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इज ए फेडरेशन ऑफ डैश एमिरेट्स। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, 7 एमिरेट्स का फेडरेशन है UAE। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली UPSC एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे द कोर्स ऑफ योर चॉइस। अगर आपके पास अभी 2-3 साल का टाइम है, आप आराम से 2024-25 के आसपास एक अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो ये UPSC कॉम्बो कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपका प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों कवर हो जाएगा। ये सारे कोर्सेज अलग अलग परचेज करोगे तो आपको 10-20 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो एक सेविंग यहाँ पे आपकी हो गई। उसके ऊपर एडिशनल आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा अगर आप यूज़ करते हैं प्रोमो कोड PD10, द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर। सो यूज़ करिए यहाँ पर कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। जी जनाब। अच्छा, सबसे ज़्यादा सारी बातें तो क्लियर थी, मैं आपकी वाली बात है कि उस पर बात करना बेकार है क्योंकि वीडियो में वैसे ही बहुत डिटेल से बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं प्रशांत जी। बस मैं ये सोच रही हूँ कि ये टेस्ट जो इंडिया में होता था और लोग या जो वहाँ के स्टूडेंट थे वो इतने कैपेबल हैं, उनमें इतनी एबिलिटी है उसको क्लियर करके पहला टेस्ट, दूसरा टेस्ट, तो टेस्ट को क्लियर करने के बाद एडमिशन ले लिया करते थे। और फिर IIT एक ऐसा ब्रांड है और उसकी इतनी ज़्यादा, मतलब मैं ये कहूँगी वैल्यू है हर किसी के नज़र में, दिल में, कि और फिर वहाँ से लोग भी जो पढ़कर निकले उनका एक अलग ही, उन्होंने अपना एक अलग ही मकाम बनाया है दुनिया के लिए, इतने मतलब फ़ायदेमंद साबित हुए हैं जिस भी फील्ड से हो वो मुंसलिक। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि क्या इंडिया के जो स्टूडेंट हैं उनके अंदर ये एबिलिटी जो पाई जाती है कि क्लियर करके और एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद और फिर एडमिशन ले लिया करते हैं, तो क्या दूसरे मुल्कों के जो स्टूडेंट हैं उनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है? क्योंकि उनका अपना एक स्कूल सिस्टम है और उनकी इतनी सख्त तालीम नहीं है या उनका इतना अपना एक ऐसा सिस्टम नहीं है। जब वो इंडिया के जो IIT से पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें एडमिशन इतना सख्त है, एंट्री फीस ही इंटर के लिए टेस्ट जो है वो ही इतना सख्त है, तो क्या वो कर सकेंगे या नहीं? तो वो ये एक तो एक इशू है। हाँ, और वही कह रहे हैं अगर हम सॉफ्टनेस दिखाते हैं, अगर इजी कर देते टेस्ट को, तो फिर IIT के ब्रांड के ऊपर उंगली उठेगी कि जी आपने तो अपनी वैल्यू को वैसे बरकरार नहीं रखा, अपनी मतलब एक स्ट्रिक्टनेस को, एक जो एक टफ एग्जाम था आपका उसको आपने वैसे ही बरकरार नहीं रख पाया। आप दूसरे मुल्क में तो आपने थोड़ी सी सॉफ्टनेस कर दी, ईजी कर दिया। तो मैं ये सोच रही हूँ कि फिर क्या होगा, इसका कोई ना कोई तो सोल्यूशन होगा। ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और लगती है कि 50% तो ये IIT इंडिया में हो या UAE में हो, 50% तो इंडियंस का बेनिफिट है। पूछे कैसे? वो ऐसे कि UAE में बहुत सारे इंडियंस हैं क्योंकि बहुत सारी फैमिलियां ज़िंदगी भर के लिए वहाँ शिफ्ट हो चुकी हैं, वहीं उनके बिजनेस हैं, वहीं कारोबार है। अच्छा, वो अब अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए इंडिया तो नहीं भेज सकते थे, कुछ भेजते भी होंगे, ठीक है ना, मतलब बच्चे को इंडिया जाना पड़े फिर वो वापस वहाँ तालीम, सहूलत हो गई उनके लिए कितनी सहूलत। और अगर लाखों इंडियंस वहाँ पर हैं तो मैं कहता हूँ कि उनके लिए तो एक समझो अपनी ही कंट्री का एक बहुत बड़ा ब्रांड एजुकेशन से रिलेटेड और इतना ज़बरदस्त, तो उनके लिए तो बहुत ज़बरदस्त है। मैंने ये देखा ब्रांड ऐसे ही नहीं बनते, बहुत मेहनत होती है, बहुत लगन होती है। आज मैं देख रही हूँ IIT, अच्छा हम हमेशा सोचते थे, हमारे दिल में होता था कि कोई IIT हमारे मुल्क में भी होता, तो मुझे लग रहा है ये जो हमारी सोच थी दूसरों मुल्कों की भी थी, क्योंकि पेशकश की गई थी UAE की तरफ से कि आप आकर हमारे मुल्क में IIT। अच्छा, जैसे आप बता रही ना कि एग्ज़ाम और एंट्री टेस्ट और ये सारी चीज़ें, तो क्या होगा क्या नहीं होगा, IIT तो यहाँ आ जाएगी, ठीक है, एकदम से तो सारे स्टूडेंट UAE के जो वहाँ के जो मकामी हैं वो एकदम से तो एडमिशन और हो भी नहीं पाएगा।
तो जब आपके अपने कंट्री में एक स्टिक इदारा आईआईटी का होगा और उसका एक रूल होगा और वहाँ पे कुछ लोग पास कर भी जाएंगे, कुछ सीटें मिलेंगी भी सही, तो वहाँ के भी लड़कियाँ लड़के जो मतलब अब इस जनरेशन के होंगे तो उनके दिल में भी ये ख्वाहिश होगी, ठीक है ना। अच्छा, जब वो चीज़ें जैसे एक टारगेट होगा ना, जब टारगेट ही सख्त है तो स्कूलों में भी थोड़ी सी सख्ती हो जाएगी, स्कूल सिस्टम भी थोड़ा सा बेहतर होगा और इंडियन ही से वो लिया जाएगा, क्या कहते हैं, अपना फैसिलिटीज़ ली जाएंगी, उनको बताया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा, उनसे सीखा जाएगा कि आपको स्कूल्स का सिस्टम क्या है, ताकि हम भी अपने यहाँ करें, ताकि हमारे यहाँ से बच्चे निकलने के बाद आईआईटी में जा सकें। अच्छा। तो ये थोड़ा सा टाइम तो लगेगा इस चीज़ को, अच्छा, सर्कल को। पहले भी एक दौर था जब वो बता रहे हैं और हमने भी हिस्ट्री में देखा था कि किस तरीके से इल्म को या यहीं से निकला था, नॉलेज को यहाँ से, मतलब क्योंकि पूरा ज़ख़ीरा था, ये इंडिया ज़ख़ीरा था और यहाँ जब पूरा एक था, एक ही था, पूरा खिता ही एक था, उसके बाद ये अरब की तरफ गया और आज भी मैं देख रही हूँ कि यही चीज़ रिपीट हो रही है कि अब ये जा रहे हैं इनके टीचर्स, इंडियन टीचर्स अरब्स को पढ़ाएंगे। बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा है आईआईटी में, क्योंकि वहाँ से जो स्टूडेंट्स पढ़ के निकले उन्होंने ऐसे झंडे गाड़े, ऐसा नाम करा है पूरी दुनिया में कि अब आईआईटी को मेरा तो दिल इस बात को बहुत ज़्यादा मतलब चाहता था और अब तो मुझे खुशी हो रही है सुनकर, भले सही लेकिन पहला स्टेप है और ग्लोबली हो, आईआईटी ग्लोबली होना चाहिए। बिल्कुल, हर कंट्री में कम से कम एक आईआईटी तो होना चाहिए। बिल्कुल, ये मेरा मानना है। अच्छा, दूसरी एक चीज़ और है कि इंडियन का जो सिस्टम है, तालीमी सिस्टम है, उसको दुनिया मान भी रही है, बहुत स्ट्रिक्ट है, बिल्कुल मान भी रही है और उसको मतलब है कि खुद रिक्वेस्ट की कि आप हमारे यहाँ भी अपना आईआईटी बनाएं और बन भी रहा है, साइन भी हो चुके हैं। तो वहाँ के जितने भी लोग हैं उससे उनको बेनिफिट होना है, 100% होना है, वहाँ पे और कंट्रीज़ के लोग भी होंगे। अच्छा, कई लोग इस तरफ नहीं आते, फॉर एग्जांपल एशिया की तरफ, इंडिया की तरफ, पाकिस्तान की तरफ, उनके लिए सहूलत हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही बड़ा बेनिफिट है बहुत ज़्यादा आईआईटी के लिए, इंडियंस के लिए। मैं सोचती थी हमारी एजुकेशन थोड़ी सी वीक है इंडियंस से, इंडियंस की जो एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा मतलब टफ है, बहुत ज़्यादा उनके जो टेस्टेस होते हैं, एंट्री टेस्टेस वगैरह जो होते हैं बहुत टफ होते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं उनकी, वो पहले से कई 1 साल 1.5 साल पहले से तैयारी करते हैं। तो मैं ये सोच रही थी कि शायद हमारा ही वीक है, लेकिन अब मुझे आज पता चला कि यूएई उनके बच्चे भी बीट नहीं कर सकते इंडियंस को, यानी कि इंडियन की जो एक एजुकेशन है, एक लेवल है, वो अलग ही है, ठीक है, उसको दूसरे कंट्रीज़ के बच्चे या स्टूडेंट्स बीट नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, आपको पता है कि जो कंट्रीज़, जो कौमें, जो देश वक्त से पहले ही आने वाले वक्त को समझ लेते हैं वो कामयाब होते हैं। सही। तो मैं ये समझता हूँ कि यूएई हो गया, सऊदीया हो गया, इन्होंने वक्त से पहले ही समझ लिया है कि पेट्रोल का दौर ख़त्म होने वाला है। जो ये इतनी अय्याशी कर रहे थे, इतनी एक बादशाहत की ज़िंदगी गुजार रहे थे, इन्हें हम बादशाही तस्वूर करते हैं, ख़ास तौर पे हम पाकिस्तानी सऊदीया वालों को या यूएई वालों को या जो भी है मिडल ईस्ट को, तो हम इन्हें एक तरह से एक बादशाह तस्वुर करते हैं कि बड़ी इनकी एक खूबसूरत ज़िंदगी, इनके पास किसी किस्म की कमी नहीं है, वजह पेट्रोल। तो इन्होंने इस चीज़ को भांप लिया है। गोल्ड भी, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो इन्होंने इस चीज़ को भांप लिया है, इन्होंने इस चीज़ को समझ लिया है कि आने वाले वक्त इस चीज़ का अब नहीं है, तो हमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हमें भी एजुकेशन पे, इन चीज़ों पे भी अब फोकस करना चाहिए ताकि दुनिया के साथ चल सकें। ऐसा ना हो कि आज से 20-25 साल बाद, 30 साल बाद, 50 साल बाद बहुत बुरे हालात ना हो। मैं सोच रही हूँ इंडियंस का जो एक माइंड है गोल्ड को लेकर बहुत ज़्यादा, मतलब मैं ये कहूँगी कि रिजर्व्ड में अगर रखना पसंद करते हैं शौक से तो गोल्ड है, क्योंकि कह रहे हैं 800 टन गोल्ड इंडिया में बिकता है, ठीक है, और जिसके ऊपर ईयरली, हाँ, और कह रहे हैं कि 200 टन गोल्ड पे 1% का मतलब एक डिस्काउंट दिया गया है, लेकिन उनने कहा है कि 200 टन गोल्ड, उससे ज़्यादा उससे अब होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो अब ज़्यादातर रुझान ये होगा कि जो भी गोल्ड हो यूएई से हो, वहीं से लिया जाए, उन्हीं का ख़रीदा जाए। यूरोपियन कंट्रीज़ का रुझान कम होगा, सस्ता पड़ेगा ना। हाँ, सस्ता पड़ेगा, बिल्कुल ऐसा ही है। और बाकी ये है कि सबका बेनिफिट है इसमें, और हमारी ख्वाहिश है कि हमारे यहाँ भी कोई आईआईटी होता, बिल्कुल, और गोल्ड को लेके वाकई कराची में होता। क्या आईआईटी? अच्छा, कराची की आबादी कितनी? अभी हम डिस्कस कर रहे थे ना, दिखाने की कुछ है लेकिन रियल में कुछ है। मैं कह रहा, मैं शायद
कुछ आप कह रहे थे 1.5 करोड़ बोलते हैं वैसे तो। 3 करोड़ तो है ही है ना? 4 करोड़ है। 3 करोड़ तो है ही है। 4 करोड़ है। अच्छा ठीक है, 4 करोड़ है। ठीक ओके, है, हैप्पी तो 4 करोड़ तो है। होगी शायद। होगी, लेकिन वैसे नॉर्मली बोला जाता है 1.5 करोड़ है। 2-2.5 करोड़ तो मानते हैं। मानते हैं? हाँ, 2-2.5 करोड़ 1.5 तो। करोड़ है रिकॉर्ड में। रिकॉर्ड में 1.5 है। मैंने भी एक वीडियो देखी थी, उसमें कहा जाता है कराची की आबादी 1.5 करोड़ है। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। दोबारा किसी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।